नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे, जैसे कि मार्च का महीना चल रहा है, बहुत सारे किसान अभी गन्ने की बुआई में लगेंगे। क्योंकि इस बार बारिश हुआ है तो गन्ने की बुआई लेट हो रही है। कुछ ऐसे किसान हैं जो गेहूं काट करके भी गन्ने की फसल को बोते हैं। गन्ने की फसल में एक समस्या आती है जिससे किसान काफ़ी परेशान रहता है और नाना प्रकार की दवाइयाँ डाल रहा है, फिर भी उसका कंट्रोल किसानों को नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम बात कर रहे हैं आज दीमक की। अपने खेतों में देखिए, हम जितना जहर डालेंगे, उस जहर डालने से हमारे मित्र कीट भी, शत्रु कीट तो मर ही रहा है, साथ में मित्र कीट मर रहा है। इससे हमारे खेत में नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप जैविक तरीके से, बिल्कुल जैविक तरीके से अपने खेत में दीमक को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। 2-3 तरीके बताऊंगा मैं, इसे पूरा वीडियो को देखिए। और यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी द्वारा बताई गई कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। तो आइए बात करते हैं गन्ने की खेती के बारे में। गन्ने की खेती का खेत जब भी तैयार करें तो चूँकि ये हिंदी में कहें तो फगुनहटा का समय है, इस समय मौसम बदल रहा है तो पत्ते पेड़ों से गिर रहे हैं। एक पत्ता होता है नीम का। आपको क्या करना है कि खेत की जब जुताई आप करेंगे तो उसमें आप कम से कम गोबर की खाद 40 से 50 किलो गोबर की खाद लीजिए, या आपके पास अधिक हो तो 100 किलो गोबर की खाद लीजिए। उसे फैला करके ठंडा कर लीजिए। जब वो ठंडी हो जाए तो 1 एकड़ के लिए कम से कम 10 से 20 केजी नीम का पत्ता, केजी का नीम के पत्ते को केजी में मापेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा आपको। तो इससे ये समझ लीजिए कि 5-7 दिन 8 दिन का जितना नीम का पत्ता हो उसे सुखा लीजिए छाया में, धूप हो रही है, सूख जाएगा। सूखने के बाद उसे हाथ से ऐसे मल लीजिए और गोबर की खाद में मिक्स करके आप छिट्टा कर दें। छिट्टा करने के बाद यदि खेत की जुताई करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके खेतों में दीमक कंट्रोल रहेगी। देखिए, दीमक जो है हमारा किसान का मित्र कीट है, लेकिन यदि इसकी मात्रा हमारे खेतों में बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होता है। तो इसे ख़त्म नहीं करना है, हमें इसे कंट्रोल करना है। चूँकि नीम में नीमबिन, नीमसिन और एजोटोरैक्टिन तीनों तत्व पाए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा। ये तरीके यदि आप अपनाते हैं तो इससे बिल्कुल ना के बराबर खर्च होगा और आपके खेत से धीरे धीरे दीमक जाएगी। इसके अलावा आप यदि डाल सकते हैं तो 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 40 किलो नीम का खली आप अपने खेतों में जुताई के समय प्रयोग कर सकते हैं। नीम की खली मिल जाए तो 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसे आराम से छिट्टा दे करके जुताई कर दीजिए तो भी दीमक कंट्रोल होगा। इसके अलावा यदि ये चीज़ें आपको इतनी मात्रा में न मिलें तो तीसरा तरीका बताता हूँ। जब आपके गन्ने के खेत में पौधे जर्मिनेट हो जाते हैं, बहुत सारे किसानों के हो गए होंगे, और उसमें जैसे पेड़ी भी लोग रखते हैं, तो उसमें जब आप पानी चलाएंगे और दीमक की समस्या है तो उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए आपको काम करना है। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, इसे नोट करिए, काफ़ी कम खर्च में ये बन के तैयार हो जाएगा। आपको लेना है लगभग 10 किलो नागफनी का पत्ता। नागफनी आप काट लेंगे, नागफनी अमूमन मिल जाती है, मैं फ़ोटो वीडियो में भी लगा दूंगा जिससे आप देख लीजिएगा। 10 किलो नागफनी और 2 किलो नीम के पत्ते, इन दोनों को ले लें। इसके साथ लें आपको लेना है 2 किलो लहसुन। यदि लहसुन सस्ता हो तो 2 किलो लहसुन ले लें, और नहीं तो हरा लहसुन मिल जाए आपको, इस समय हरा लहसुन भी बेचा जा रहा है तो ये भी आपके काम आएगा। तो 2 किलो लहसुन लेना है। इन तीनों चीज़ों को अलग अलग बराबर कूट लेना है, और कूटने के बाद इसे 20 लीटर पानी में तीनों को मिला करके लगभग 3 से 4 उबाल आ जाए, 3 से 4 उबाल आ जाए, इतना आपको गर्म करना है कि 3-4 बार ये उबल जाए।
जब ये उबल जाए तो इसे खूब ठंडा कर लीजिए, और जब ठंडा हो जाए तो इसमें 2 लीटर आपको मिलाना है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल, घासलेट, केरोसिन जो आप कहते हो, 2 लीटर मिट्टी का तेल मिला लीजिए। और मिलाने के बाद यह पूरी औषधीय जो है, ये आपके 2 एकड़ खेत की मात्रा मैंने बताई है। ये 2 एकड़ खेत में आप जब पानी चलाएं तो पानी के माध्यम से भी डाल सकते हैं, और नहीं तो 200 लीटर पानी में इसका जो बचा हुआ होगा उसको आधा आधा कर लीजिएगा। 9 लीटर 8 लीटर के आसपास 1 एकड़ में आएगा, उसको 200 लीटर पानी में डाल करके पूरे खेत में आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। बेहतर ये होगा, प्रयास ये करिए कि जब पानी लगाएं और उसी समय ये चल जाए तो बहुत ही बढ़िया और शानदार होगा। इन चीज़ों से आप दीमक को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके खेत के आसपास या आपके जगह पे मिल जाए तो एक पौधा होता है धतूरा, जो महाशिवरात्रि के पर्व पे औरतें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाती हैं। धतूरे से भी आपके खेत में दीमक को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, धतूरे के फल और उसके पत्तों को कम से कम 1 एकड़ के लिए 5 किलो के आसपास इकट्ठा करना है, 4 किलो के आसपास इकट्ठा करना है। कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बारी बारी आप डाल लीजिए और उसे बारीक काट करके गोबर की सड़ी खाद में मिला करके छिट्टा दे दीजिए। ये जो जैविक तरीके हैं, इससे क्या होगा, जो हानिकारक कीट होंगे आपके खेतों के, जो मिट्टी के हानिकारक कीट होंगे वो तो मरेंगे, लेकिन जो मित्र कीट होंगे वो जिंदा रहेंगे, उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप यदि आपके पास नीम का तेल हो तो नीम का तेल चूँकि ओरिजिनल मिल नहीं पाता है, और आपके पास यदि घर का बनाया नीम का तेल हो तो आप नीम के तेल को भी प्रति एकड़ 250 ml जब पानी चलाएं तो उसके साथ डाल दीजिए। आपके खेत का दीमक कंट्रोल हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। कल मैं आपको वीडियो लेके आ रहा हूँ कि आपके खेत का थ्रिप्स और माइट को ऑर्गेनिक तरीके से कैसे कंट्रोल करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बने रहिए जैविक खेती के साथ।